अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रोन से लड़ी जाने वाली जंग एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है जिसमें कई और खिलाड़ी भी शामिल हो गए हैं और बग़ैर पायलट के चलने वाले इन ड्रोन्स का किरदार इंसदाद दहशतगर्दी से रवायती जंग तक बढ़ चुका है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुंसलिक हो रही है तो ड्रोन्स की जंगों का तीसरा दौर सामने आ रहा है। एथियोपिया की हुकूमत ने अमरीकी हमायत याफ्ता तिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के बागियों को कुचलने के लिए चीनी ड्रोन्स का इस्तेमाल जिस तरह किया, खुद अमरीकी भी इस पर हैरान रह गए। चीनी साख्ता विंग लॉन्ग ड्रोन्स तिग्रे बागियों के लिए एंजल ऑफ डेथ साबित हो रहे हैं। गुज़िश्ता साल नगोरो काराबाग तनाज़ा के दौरान तुर्क ड्रोन्स बायरक्तार ने जो क़यामत सूरा बपा की वो भी किसी से पोशीदा नहीं। ये बायरक्तार ड्रोन्स ही थे जिन्होंने अज़रबैजान की फ़ौज को आर्मीनिया से इलाके का कंट्रोल हासिल करने में मदद दी। नाजरीन, अब हम जिक्र करते हैं ताज़ा तरीन महाज यूक्रेन का, जहां अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की रूस के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी जंग जारी है। यहाँ पर भी तुर्क ड्रोन्स बायरक्तार का कलील अरसे तक चर्चा रहा, लेकिन अभी जिस मुल्क के ड्रोन्स ने मुख्तसर वक़्त में आलमी तवज्जो हासिल की है वो है ईरान। ये सवाल बहुत अहम है कि आया ईरानी ड्रोन्स 24 फरवरी से इस्तेमाल हो रहे हैं या फिर CIA को ताख़ीर से इसकी खबर हुई। ये बात भी बहुत हैरान कुन है कि उड़ती चिड़िया के पर गिन लेने के दावेदार अमरीकी और नेटो इंटेलिजेंस इदारों को क्यों ईरानी ड्रोन्स की भिनक न पड़ सकी। CIA के मुताबिक रूस ने न सिर्फ ईरान से खुदकुश शाहिद 36, शाहिद 129, शाहिद 191 और कुदस मुहाजिर 6 किस्म के हज़ारों ड्रोन्स तैयारे हासिल कर लिए हैं। सिर्फ पिछले एक हफ्ते के दौरान रूस ने पूरे यूक्रेन की बिजली तंसीबात को निशाना बनाने की जो नई जारहाना मुहिम शुरू की है, इसमें ये ईरानी ड्रोन्स कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। खुद यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक रूसी बमबार तैयारों, शॉर्ट रेंज मिसाइलों और ड्रोन तैयारों के ज़रिए शुमाली और मगरबी यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ एक हफ्ते के दौरान 4000 मकामात पर निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में कमोबेश 1500 बस्तियाँ और टाउन्स अभी तक बिजली और पानी की सहूलत से महरूम हैं। नाजरीन, आपको बताता चलूँ कि जो डाटा मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ ये यूक्रेनी और मगरबी मीडिया का शाया करदा है। हक़ाइक़ कुछ भी हों, लेकिन मगरबी मीडिया का डाटा शेयर करने का मतलब ये है कि यहाँ ईरानी ड्रोन्स की मार्केटिंग नहीं कर रहे और ना ही रूस की वकालत। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान के जिस खुदकुश ड्रोन शाहिद 136 ने चंद हफ्तों के अंदर ही मैदान जंग का नक्शा बदल दिया, उसका वज़न 450 पाउंड है। ये ड्रोन 80 से 90 पाउंड बारूद के साथ जाता है और पूरा तैयारा अपने हदफ से किसी मिसाइल की तरह जाकर टकराता है। इंतहाई जदीद किस्म के 50 किलोग्राम बारूद का धमाका कितना क़यामत खेज़ होता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यूक्रेन की प्रॉक्सी जंग में ईरान के शाहिद 136 की आमद से कबल अमरीकी फोनेक्स घोस्ट का बड़ा चर्चा था और इसे यूक्रेन जंग का सबसे मोहलिक हथियार करार दिया जा रहा था। लेकिन आजकल ईरान के खुदकुश ड्रोन शाहिद 136 और कुद्स मुहाजिर 6 खौफ की अलामत बने हुए हैं। कुछ मगरबी मीडिया में यह तवातर से खबरें भी सामने आ रही हैं कि रूस ने ईरानी ड्रोन्स को मॉडिफाई करके इन्हें जदीद कामकाजी ड्रोन्स में बदल दिया है। ये नहायत ही सस्ते और छोटे होते हैं, लेकिन मैदान जंग में इनका इम्पैक्ट बहुत खौफनाक होता है। अगरचे ड्रोन्स हमलों के नतीजे में बार बार हलाकतें होती रहती हैं, लेकिन माहिरीन का कहना यह है कि ये ज़्यादा मौसर नहीं। बरतानवी दफाई तज्जियाकार कंपनी जेनेस के जेमी बीन के मुताबिक ये ड्रोन ज़्यादा काबिल एतमाद नहीं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से तैयार नहीं किया गया। इसके साथ साथ इनका धमाका खेज पे लोड ले जाने की सलाहियत कम है। बैनी के अंदाजे के मुताबिक इन हथियारों का यूक्रेन तनाज़े पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। ताहम जो चीज़ मौलिक है वो ये कि रेडार से इन ड्रोन्स का पता चलाना मुश्किल है। एक यूक्रेनी अफसर ने अमरीकी ऑनलाइन न्यूज़ साइट पॉलिटिको को बताया कि खैरसन शहर में इनके यूनिट ने हाल ही में ड्रोन हमलों की जद में आने वाले मुतअद्दिद टैंकों और अमले का नुकसान उठाया है। यूक्रेनी फ़ौज की तर्जुमान नतालिया ह्यूमेनिक ने इतराफ़ किया कि ड्रोन हमलों ने शहरी आबादी पर मज़ीद नफसियाती दबाव भी डाला है। उन्होंने कहा कि इन ड्रोन्स का शोर अक्सर पहले से ही मुस्तरिब शहरियों में खौफ पैदा कर देता है। नाजरीन, यूक्रेन की जानिब से इन रूसी हमलों में ईरानी साख्ता शाहिद 136 ड्रोन के इस्तेमाल की इत्तला के बाद यूरोपीय यूनियन के कई ममालिक ने तजवीज़ दी है,
جبکہ امریکہ نے یوکرین کی پراکسی جنگ میں استعمال کے لیے ایرانی ساختہ ڈرونز کی تیاری اور اس کی فراہمی سے منسلک 3 ایرانی کمپنیوں اور 2 کارگو فرموں پر پابندی لگا دی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ فرانسیسی اور برطانوی تشخیص سے اتفاق کرتا ہے کہ ڈرون اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2231 کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہ قرارداد جو کہ ایران کے جوہری معاہدے سے منسلک ہے، بعض فوجی ٹیکنالوجیز کی ایرانی منتقلی پر بھی پابندی عائد کرتی ہے۔ 27 اکتوبر کو امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے کہا کہ روس کا یوکرین میں ایرانی ڈرونز کا استعمال خوفناک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی اس طرح کی ترسیلوں کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ 18 اکتوبر کو امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے خبر دی کہ روس کو ڈرون فراہم کرنے کے علاوہ ایران نے یوکرین میں تربیت کار بھی بھیجے ہیں تاکہ روسیوں کو تہران سے خریدے گئے ڈرونز کے مسائل پر قابو پانے میں مدد ملے۔ اخبار نے مزید کہا کہ ایرانی تربیت کار سپاہ پاسداران اسلامی انقلاب کے ارکان کرائمیا میں ایک روسی فوجی اڈے سے کام کر رہے ہیں۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے الزام لگایا کہ ماسکو نے ایران سے تقریباً 2000 ڈرونز منگوائے ہیں، جن میں سے 400 پہلے ہی یوکرین کی شہری آبادی کے خلاف تعینات کیے جا چکے ہیں۔ یوکرینی فوج کے مطابق اب تک ایرانی ڈرونز کے 2 ماڈلوں شاہد 136 اور مہاجر 6 کی شناخت ہو چکی ہے۔ 17 اکتوبر کو ان سائٹ میڈیا نے فرانسیسی ادارہ برائے بین الاقوامی تعلقات کے ایک محقق ژاں کرسٹوف نوئل کے حوالے سے کہا کہ ڈرون کی ابتدائی کامیابی میدان جنگ میں ایک نیا ہتھیار بننے سے آئی ہے۔ سوربون یونیورسٹی کے محقق پیئر گراسر نے کہا کہ اس طرح کے ڈرونز روس کے لیے پیسہ بچانے والا اقدام ہے، کیونکہ یہ فی شاٹ 1.5 ملین سے $2 ملین کے قیمتی کروز میزائلوں کو بچاتا ہے۔ تاہم انہوں نے ان ڈرونز کی بنیادی خامی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ صرف ساکن اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا دوستو کہ گیم اگلے لیول میں داخل ہو چکی ہے، اور دیکھنا یہ بھی ہے کہ ایران کے خلاف مغربی میڈیا کا یہ پروپیگنڈا ہے یا ایران واقعی روس کے ساتھ مل کر ایک اور پراکسی لڑ رہا ہے۔